ओके गाइस, सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, चैप्टर नंबर 4, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या क्या चीजें एक बार पढ़ी थी, फटाफट से रिकॉल कर ले। क्या डिबेंचर्स, लंबे समय के लिए यहाँ पे हम लोग पैसा ले रहे हैं, लंबे समय के लिए गाइस हम लोग यहाँ पे पैसा लेते हैं और लॉन्ग टाइम बाद में ही उसका रीपेमेंट होगा, सवाल ही नहीं होता। वो बोरोड कैपिटल है, डिबेंचर्स क्रेडिटर्स का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर यू आर प्रोहिबिटेड, आपको प्रोहिबिट किया दिया गया है ये कंडीशंस में, मतलब अब सिक्योरिटीज मार्केट में यू आर प्रोहिबिटेड, अ कंपनी कैन मेक पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ओनली इफ, जब ये कंडीशन नहीं है तो, मतलब कोई डायरेक्टर्स ने को आपकी कंपनी को प्रोहिबिट नहीं किया सिक्योरिटीज मार्केट में, या फिर कोई डायरेक्टर्स को ने डिफॉल्ट नहीं किया है अगर, या फिर वो बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है, ठीक है, तो फिर आपकी कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, अदरवाइज आपकी कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। फिर ये सारे रेगुलेशन है जो आपको कंपलसरी कंप्लाई करने थे, ये हमने देखा। फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये वाला पार्ट देखा। ये देखो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल के प्रोविजंस, सेबी रेगुलेशन, ये सारी पार्ट अपन ने देखी थी डिटेल में, ठीक है। एंड ये वाला टॉपिक एक पेंडिंग था। हाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आप पूरा पार्ट रिवाइज करवा देते हो, एग्जैक्टली आप पॉइंट देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ओके जी, आ जाओ। सबसे पहले ऑब्वियसली गाइस बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है। तो रिजोल्यूशन इज पास, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन ही पास होने वाला है, इज पास ऑन वेरियस डिसीजंस पर्टेनिंग टू डिबेंचर इशू। मैं वापस से बोल रही हूँ, इसको यहां से करोगे तो भी चलेगा, मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए, ठीक है जी। उसके बाद में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, नो डाउट। वहां पे हमें शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। कब चाहिए? जब बोरोइंग, जब डिबेंचर जो हमें इशू करना है वो इंक्रीज हो गया अगर हमारी लिमिट से, मतलब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो बोरोइंग पावर है, जो बोरोइंग लिमिट दी है कि हाँ ठीक है इतना लिमिट तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पैसा रेज कर सकता है, अगर वो लिमिट इंक्रीज हो गई तो हमें शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिएगा, सवाल ही नहीं उठता। फाइलिंग विद आरओसी, आरओसी को फाइल करना है। क्या फाइल करोगे? स्पेशल रिजोल्यूशन। जो भी प्रोस्पेक्टस ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर आपने दिया है विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग जिस दिन हुई है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग जिस दिन हुई है तो उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर में आपको फाइल करना है। किसको? आरओसी के पास में। क्रेडिट रेटिंग लेनी है। क्यों क्रेडिट रेटिंग लेनी है बॉस? क्रेडिट रेटिंग इसीलिए लेनी है क्योंकि तुम्हारी कंपनी उधारी ले रही है, क्रेडिट लेने के लिए हकदार है या नहीं है? वापस से, तुम्हारी कंपनी क्रेडिट ले रही है मार्केट से, क्रेडिट लेने की हकदार है या नहीं है? ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, गेट द डिबेंचर्स रेटेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब वो या तो ट्रिपल ए की रेटिंग मिलेगी, बेस्ट, डबल ए, बी, सी, डी, बहुत सारी रेटिंग है, ठीक है, आप गूगल कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, फिर एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। बहुत अगर अपने कंपनी के डिबेंचर्स 100% इश्यू नहीं हुए तो वहां पे अंडरराइटर्स खरीद लेंगे, ठीक है। कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होगा, यहाँ पे आप लिखोगे। इश्यू करोगे प्रोस्पेक्टस ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर। प्रोस्पेक्टस कब इश्यू करते हो? पब्लिक इश्यू के टाइम पे हम लोग प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं। ऑफर लेटर हम लोग प्राइवेटली प्लेस करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कुछ चुनिंदा लोग, मतलब मैक्सिमम 200 लोग को शेयर, अपने पहचान के 200 लोगों को हम लोग प्राइवेटली शेयर दे रहे हैं ना, तो हम लोग उनको ऑफर दे रहे हैं, ऑफर लेटर देंगे। एंड लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है? राइट इश्यू। और लेटर भेज के ऑफर किसको दोगे? अपने शेयर होल्डर्स को। यो एवरीबडी, बेसिक कॉमन सेंस आपको इजीली लर्न होगा। प्रोस्पेक्टस किसको इशू करोगे? न्यूज़पेपर्स वगैरह में, बस पब्लिक से जब पैसा मंगाना। प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर लेटर रे भाई, और लेटर ऑफ ऑफर, लेटर भेज के ऑफर दे रहे हो आप तो आप राइट इशू के लिए, ठीक भाई। अगर आपके पास में एक शेयर है ना तो हम आपको एक शेयर और देते हैं या 2 शेयर और दे रहे हैं, 2 शेयर और खरीदने का अधिकार दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर पैसा आएगा ऑब्वियसली तो आप सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कर लो और रिसीविंग द मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट्स, ठीक है। रिसीव हो जाएगा फिर आपको एप्लीकेशन मनी, यस, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और साथ साथ में आपको रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगा जो भी आपका स्पेसिफाइड टाइम है। फिर आप होल्ड करोगे बोर्ड मीटिंग, वहां पे डिसाइड करोगे और अप्रूव करोगे कि कितनों को आपने डिबेंचर अलॉट करना है, किस किस को डिबेंचर अलॉट करना है। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे कि आपने एप्लीकेशन भेजा शेयर का, और कंपनी हर किसी के जिनको भी एप्लीकेशन आया है कंपनी उनको शेयर नहीं देने वाली है, तो जिन्होंने भी एप्लीकेशन दिए हैं कंपनी उन सब से डिबेंचर्स नहीं लेगी। ऐसा नहीं कि हाँ जरूरत है तो ले, आ जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है।
तो डिसाइड करेगी और अप्रूव करेगी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर करनी है। उसके बाद में आप डिबेंचर एक रजिस्टर बनाओ, जहाँ पे आप सारी एंट्रीज करोगे कि कितने डिबेंचर होल्डर थे उन्होंने, कितने सारे डिटेल्स उनके एंटर करोगे, ठीक है, कि कितना डिबेंचर उन्होंने लिया है। विद इन 7 days आफ्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल फॉर अलॉटमेंट, जब उन्होंने अलॉट कर दिया ना, उसके 7 दिन के अंदर अंदर इस बुक में एंट्री हो जानी चाहिए। एंड इज नॉट रिक्वायर्ड इफ डिबेंचर्स आर इन डीमैट फॉर्म। अगर ऑलरेडी, क्या प्रोसीजर है गाइस, डिबेंचर्स को इश्यू करना है क्या, बोर्ड मीटिंग लगने वाली है रे भाई, ठीक है, फिर क्या गाइस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लगेगी। तो वहां पे शेयर होल्डर्स का एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब देखो शेयर होल्डर की मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग लगेगी, लेकिन अगर तुम्हारे बोरोइंग पावर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वो इंक्रीज हो रहे होंगे ना, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। आरओसी को फाइल करोगे 30 days में, सवाल ही नहीं उठता। क्रेडिट रेटिंग लोगे, क्योंकि आप क्रेडिट ले रहे हो, तो सबसे पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी रेटिंग क्या है। पब्लिक वो रेटिंग देख के ही आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा। अगर पब्लिक ने पैसा नहीं लगाया तो अंडरराइट कर लो रे भाई, पैसा नहीं आया तो फिर अंडरराइटिंग अग्रीमेंट ले लो, ठीक है। अच्छा, पब्लिक को क्या भेजना है, प्रोस्पेक्टस दे दो अगर पब्लिक इशू कर रहे हो तो, और अपने प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, कुछ चुनिंदा लोगों को, मैक्सिमम 200 पीपल को आपको अलाउड है प्राइवेट प्लेसमेंट का, अगर आपको बेसिक अंदर पूरे याद आ रहे तो आप उनको ऑफर लेटर दे दो, ऑफर्ड लेटर दे दो। और अगर तुम अपने शेयर होल्डर से मंगा रहे हो, ठीक है, मतलब राइट इशू कर रहे हो, तो आप राइट इशू शेयर होल्डर्स को देते हैं, ठीक है। अगर आप अपने शेयर होल्डर से बोल रहे हो तो आप लेटर ऑफ ऑफर दे दो, ठीक है जी। सेपरेट अकाउंट ओपन कर दो, क्योंकि पैसा आने वाला है, फिर आप पैसा रिसीव कर लोगे, फिर वापस आप मीटिंग होल्ड करो, बोर्ड मीटिंग होल्ड करो, और ये डिसाइड करो कि किन किन को डिबेंचर अलॉट करने हैं, मतलब किन किन से पैसे लेने हैं। इन शॉर्ट, डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करो। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ लिमिट्स है, 2 लिमिट्स है कि भैया जो आपका अलॉटमेंट का प्रोसीजर है वो 60 दिन के अंदर अंदर, जब आपने पैसा रिसीव कर लिया उसके 60 दिन में तो अलॉटमेंट प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, अलॉटमेंट हो जाना चाहिए डिबेंचर्स का, और डिबेंचर जो सर्टिफिकेट है वो भी इशू हो जाना चाहिए विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट। और जब अलॉटमेंट हो गया ना, मतलब ये 60 days के 7 दिन बाद में, 60 days में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, और उसके 7 दिन बाद में ये रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में, डिबेंचर होल्डर्स में आपकी एंट्री आ जानी चाहिए। डन एवरीबॉडी, गाइस हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर चैप्टर। डन, देखो बाकी सारा प्रोसीजर अपन ने कर लिया था, ठीक है। चलो, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय, बाय बेटा, बाय बाय।